ओम शांति। स्वर्ग के रचयिता गीता के भगवान शिव बाबा की 26/3/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा मुरली शुरू होते ही हमें सावधानी दे रहे हैं कि रहे रात के राही थक मत जाना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि बाबा कहीं ये मेरे लिए तो नहीं कह रहे हैं, कहीं मैं कभी कभी पुरुषार्थ करते थक तो नहीं जाती, बाबा संस्कार बदल ही नहीं रहे, बाबा कब सुबह होगी, बाबा कब कलयुग जाएगा। ये सारे प्रश्न दिखाते हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अब थकना नहीं है, क्योंकि अब बेहद की रात पूरी होने ही वाली है। तुमने आधा कल्प भक्ति की है जिस भगवान से मिलने के लिए, वो अब तुम्हें मिला है और अब तुम्हें थकना नहीं है, पुरुषार्थ करते रहना है। अगर हम ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि बाबा कब संस्कार बदलेंगे, कब कलयुग जाएगा, बाबा कब सतयुग आएगा, तो इसका मतलब हम थके हुए हैं। तो हमें थकना नहीं है, और थकने से बचने का तरीका भी बाबा कई बार बताते हैं। बचपन के दिन भुलाना देना। बचपन में कितना नशा था जब हम ज्ञान में आए थे, कितना लगन से हम योग करते थे, सेवाओं के लिए कितना भागते थे। तो अगर हम बार बार वो दिन याद करेंगे और याद करेंगे उन सतयुग के दिनों को जो कि अब आए कि आए, तो पुरुषार्थ में थकेंगे नहीं। और तीसरा, जब हम बाबा पे निश्चय रखेंगे कि जब भगवान मुझे पढ़ा रहा है, भगवान मेरा सतगुरु है, तो मेरे संस्कार क्यों नहीं बदलेंगे, मैं तो सतयुग में जाऊंगी ही जाऊंगी। जब हम बार बार खुद को ये निश्चय कराएंगे, बाबा पे निश्चय बुद्धि रखेंगे, तो हम थकेंगे नहीं। तो हमें चेक करना है सारा दिन, कहीं मैं थक तो नहीं गई, और खुद को बार बार याद कराना है अब दिन आया कि आया। आज बाबा हमें ये भी बता रहे हैं कि कौन से बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, हम कैसे कौन सी प्रैक्टिस करें जिससे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो याद के कितने फायदे आज बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं सर्विस अच्छी कर सकते हो अगर याद में रहते हो तो। दूसरा, सारे विश्व में शांति और पवित्रता की वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तीसरा, याद से विक्रम विनाश हो सकते हैं। चौथा, याद से पद भी ऊंचा होगा। तो जब हमें याद से इतने सारे फायदे हैं तो हमें थकना नहीं है। हम इस रूहानी यात्रा के राही हैं और अब यात्रा खत्म होने वाली है, इसलिए थकना नहीं है। हमें अपने याद का चार्ट बढ़ाते रहना है, रोज नई नई युक्तियों से याद करना है। हम थक क्यों जाते हैं जब हम वही पुराने तरीके से याद करते हैं, रोज एक ही तरीके से याद करते हैं। बाबा हमें मुरली में रोज अलग अलग तरीके बताता है याद के। तो अगर हम रोज अलग अलग नए नए तरीकों से मुरली से ही योग करेंगे तो हम थकेंगे नहीं। तो हमें कोशिश करनी है अपने याद का चार्ट 8 घंटे तक बढ़ाने का। आज बाबा यह भी कह रहे हैं कि तुम बच्चों को सवेरे उठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए समझाने की। सारी दुनिया में जो कुछ भी सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई नहीं है। तो हमें किसी को समझाना है तो बाबा कहते हैं पहले तो सुबह उठकर उसकी प्रैक्टिस करो कि अगर कोई बूढ़ी माता आई है तो उसको कैसे समझाना है, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा आया है तो उसको कैसे समझाना है। तो सबको समझाने का तरीका अलग अलग है। समझानी एक ही बात है, लेकिन युक्तियां चाहिए कि बुजुर्गों को कैसे समझाना है, पढ़े लिखों को कैसे समझाना है, और इसका अभ्यास हमें सुबह उठकर करना चाहिए। और बाबा ने कहा कि अगर हम देही अभिमानी अवस्था में किसी को समझाएंगे तो उसको देर लगेगा, और सारे तो देह अभिमान में समझाते हैं, इसीलिए उनकी बातें समझ नहीं आती हैं। लेकिन हमारी भी बातें क्यों नहीं समझ आती जब हम देह अभिमान में समझाते हैं। जितना हम देही अभिमानी होकर समझाएंगे उतनी ही बात समझ आएगी। जैसे आज बाबा ने बताया भी सही, जो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं, हम आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है। आत्मा कहती है मैं सुन नहीं सकती, मेरे ऑर्गन्स खराब हैं। तो देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो आज हम सारा दिन देही अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे, क्योंकि इतने सारे फायदे हैं। देही अभिमानी से ही हम किसी को समझा सकते हैं। देही अभिमानी बनने से ही याद की यात्रा
8 घंटे तक पहुंचा सकते हैं। देही अभिमानी बनने से विकर्म विनाश होंगे। देही अभिमानी बनने से हमारे से पवित्रता शांति की वाइब्रेशन फैलेगी। तो आज हम सारा दिन देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। मैं आत्मा इस मुंह द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। सारा दिन इसको देखेंगे और देखेंगे मैं आत्मा रावण की कैद में हूँ। क्या मैं हूँ? पांचों विकारों ने मुझे घेर रखा है, लेकिन बाबा की शक्तिशाली किरणों से ये पांचों विकार भस्म हो रहे हैं और मैं आत्मा रूपी सीता रावण की कैद से निकलकर मंदिर लायक पूजनीय बन रही हूँ। सारा दिन बाबा की किरणों में मैं आत्मा नहाती रहूंगी और रावण की कैद से अपने आप को मुक्त रखूंगी। आज बाबा ने हमें पाप समान भव का वरदान भी दिया। बाबा ने कहा कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग हो तो हम उड़ती कला का अनुभव कर बाप समान बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर सिर्फ स्नेही हैं, मन से मुख से बाबा बाबा कहते हैं, तो हमें बाबा का सहयोग तो मिलता है, लेकिन बाप समान बनने के लिए क्या करना है? ज्ञानित योगी आत्मा बनना है। हमारी भावना भी कैसी हो? ज्ञान स्वरूप हो। जैसे हम कहते हैं कि मैं जहाँ देखती हूँ मुझे बाबा ही बाबा नजर आता है, तो क्या ज्ञान क्या कहता है? बाबा क्या कण कण में है? नहीं। तो बाबा कहाँ है? बाबा परम धाम में। हाँ, हम उसको बुला के ला रहे हैं, वो मेरे साथ काम करा रहा है, हर जगह मेरे साथ रहता है। यहाँ भावना ज्ञान युक्त हो जाती है। लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ कि बाबा तो हर कहीं मुझे नजर आता है, तो ये ज्ञान युक्त भावना नहीं है, स्नेह संपन्न भावना है। तो उसका भी फल हमें मिलता है, लेकिन हमारी भावनाएं अगर ज्ञान युक्त होगी और योग स्नेह संपन्न होगा, इन दोनों का बैलेंस रखेंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो आज हम सारा दिन बाप समान स्थिति में देही अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे। तो ऐसी स्नेही और सहयोगी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।